पहाड़ अद्भुत है। ये बहुत बड़े और सुंदर है। जब मैं इस तरह नई जगहों की यात्रा करता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होता है। यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखाती है। मैं विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ और अविश्वसनीय दृश्य देखता हूँ। यह मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है और मुझे मजबूत बनाता है। मैं अपने बारे में नई चीज़ें खोजता हूँ और ऐसी यादें बनाता हूँ जो हमेशा बनी रहती है। पहाड़ मुझे दिखाते हैं कि दुनिया आश्चर्य और सुंदरता से भरी है। यात्रा जीवन को रोमांचक और मज़ेदार बनाती है। तो दोस्तों, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डोंग, इंडिया's first land of rising sun। ट्रेकिंग चलिए some idea, डोंग वैली। डोंग वैली एक छिपा हुआ रत्न अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत राज्य में स्थित है। यह भारत की उगते सूरज की भूमि है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और राष्ट्रीय पहाड़ों के साथ वैली के मनमोहक दृश्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे ही सूरज उगता है, वैली वाइब्रेंट कलर्स और शांत वातावरण से लाइवली हो उठती है। स्थानीय लोगों की वार्म वेलकमिंग मुस्कान और उनकी समृद्ध संस्कृति आपको स्वागत का एहसास कराती है। जैसे ही मैंने फुट सस्पेंशन ब्रिज पर कदम रखा, वो मेरे पैरों के नीचे से हिलने लगा। मेरा दिल डर से धड़कने लगा, यह सोचकर कि कहीं मैं नीचे लोहित नदी में ना गिर जाऊं। लेकिन कपकपी के एहसास के बावजूद पुल मजबूत और सुरक्षित था। मैंने एक गहरी सांस ली और चलता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बहादुर स्थानीय लोगों ने अपनी स्कूटी पर पुल पार किया। जा सकते हैं ना पूरा? जा सकते हैं। नीचे नदी शांति से बहती थी। उसकी कोमल ध्वनि मेरे दौड़ती विचारों के विपरीत थी। दूसरी तरफ पहुंचना राहत की बात थी, लेकिन मुझे अपने डर का सामना करने और इस प्रतिष्ठित पुल को पार करने का रोमांच का अनुभव करने पर गर्व महसूस हुआ। बैक पर निकलते ना माइन से उठाओगे ना कहते ना। कितना ले बेटा? लोहित नदी पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज अद्भुत है। यह मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हुए पिक्चर्स की डोंग विलेज को जोड़ते हैं। जैसे ही आप पुल पार करते हैं, आप हरे भरे पाइन ट्रीज के ढके राष्ट्रीय पहाड़ों से घिरे होते हैं। नीचे धीरे धीरे बहती लोहित नदी की ध्वनि एक सुखद धुन पैदा करती है। दृश्य अद्भुत है। सूरज पहाड़ों पर सुनहरी चमक बिखेरते हैं। ताज़ा पहाड़ी हवा आपके फेफड़ों को भर देती है और आसपास की शांति आपके मन को शांत कर देती है। इस पुल पर चलना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो आपको प्रकृति के वैभव में डुबो देता है। मजा लगिले बहुत बहुत दीघल है ब्रिज तो और बहुत माने हिले मजत और व्यू तो माने बहुत धुनिया बहुत बढ़िया गोटे पाइन ट्रीजर भर्ती हो आछे और माने एकदम पेशा वसूल और एडखर जगह माने एकदम आहिब लागे आपनालोके और
বহুত এডভেঞ্চাৰ, কিন্তু আমি বহুত মানে এনেকুৱা ধৰি লওক হিল ষ্টেচন গ'লোঁ, কিন্তু এইটো ট্ৰিপৰ নিচিনা এডভেঞ্চাৰাছ হোৱা নাই। কাৰণ মানে ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱা ক'ৰবাততো আধা আধি মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈ খহি গৈছে, অকণমানহে বাকী আছে। সেইবোৰৰ পৰা আমি পাৰ হৈ আহি মানে ফেমিলি লৈ আহিছোঁ। চ' অলপ ভয়ো আছিলে মনত, কিন্তু আহি পালোহি আৰু এতিয়া আকৌ ঘূৰি যাবলৈ আছে বাৰু সেইটো ৰাস্তাইদি। চ' আল্লাই যেনেকৈ আনিছে তেনেকৈ লৈ যাব বাৰু। আৰু ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকে এনজয় কৰক। এখন বাইক চাইক লৈ ঘূৰি আহিছে বুলি ঘৰ নোযোৱা নি? ঘৰ নোযোৱা? ঘৰলৈ নাযায় বোলে, ইয়াতে থাকিব নি? रिमोट माउंटेन विलेजेस में जीवन कठिन है। लोग भोजन, पानी और दवा जैसी बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। स्कूल और कॉलेज काफ़ी कम हैं और अस्पताल अक्सर दूर होते हैं। छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग बेहतर अध्ययन के लिए शहरों की यात्रा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। बिजली, इंटरनेट और फ़ोन कनेक्टिविटी जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें भी मुश्किल से मिल पाती है। कठोर मौसम और उबड़-खाबड़ इलाका यात्रा को कठिन बना देता है, जिससे ये गांव बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद लोग लचीले और साधन संपन्न बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी रहने की स्थिति में सुधार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के लिए समर्थन की सख्त ज़रूरत है। हम अब चीन के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, केवल 20-30 किलोमीटर दूर। हमारी यात्रा हमें काहो विलेज ले जा रही है, जो भारत की और पहला गांव है। वहां से हम भारत चीन सीमा किबिथु की ओर जाएंगे। कुछ अनअवॉइडेबल परिस्थितियों के कारण हमें अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करनी पड़ी। हमें खबर मिली कि किबिथु का रास्ता बंद है और लगातार बारिश के कारण काहो का रास्ता भी खतरनाक लग रहा है, जिसमें लैंडस्लाइड्स हो सकता है। इसलिए हम जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं। काहो विलेज लगभग 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण इसे तय करने में आधा घंटा लगेगा। हमें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और हमें हायुलियांग वापस लौटना होगा, जिसमें लगभग 5 घंटे लगेंगे। हम रात 8 बजे तक हायुलियांग पहुँचेंगे। मौसम खराब हो रहा था और हमने लैंडस्लाइड्स के बारे में सुना। हम बच्चों के साथ जोखिम नहीं लेना चाहते थे। यदि हम वापस नहीं लौट सके तो उन्हें सुनसान पहाड़ियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त भोजन और पानी भी नहीं है। यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक युवा साहसी हैं। हम अकेले थे जिनके बच्चे हैं। सुरक्षा पहले है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये तिनसुकिया का वो कपल है जिनसे हमारी मुलाकात हमारे होमस्टे में हुई थी। हमें थोड़ा दुख हो रहा है
क्योंकि हम काहो और किविथो तक नहीं पहुंच सके। वी आर टू क्लोज येट सो फार। लेकिन हम जल्द ही दोबारा वापस आएंगे और उन जगहों का दौरा करेंगे। इस बार मौसम और किस्मत हमारे साथ नहीं थी, लेकिन लैंडस्लाइड्स देखकर हम भाग्यशाली थे कि हम वापस लौट आए। बेटर सेफ देन सॉरी। वी विल ट्राई अगेन अनदर टाइम। हाय हाय। ओ আহিব লগ লৈছে এই বোলে এই বেটি हम फिर से उस होटल में रुके जहां हमने दोपहर का भोजन किया। हम सूखी मिर्च के साथ डिनर में खाने के लिए आलू की सब्जी खरीदने के लिए वहां रुके। डोंग में खाना बहुत महंगा है। ग्रोसरी का सामान दुर्लभ है, इसलिए लोग उन्हें लाने के लिए कठिन रास्तों से तेजू या तिनसुकिया जाते हैं। इससे खाना महंगा हो जाता है। यहाँ लोग खाना बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि इसे ढूंढना मुश्किल है। लेकिन दूसरी जगहों पर हम पार्टियों और समारोहों में बहुत सारा खाना बर्बाद कर देते हैं। ये देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ भोजन कितना कीमती है। ठंडा जा बोला बोला। शाम 7 बजे तक हम हायुलियांग पहुंच गए, लेकिन रास्ते में हम लियू में रुके, उसी होटल में जो हम कल सुबह एक कप चाय पीने के लिए रुके थे। फिर होमस्टे पहुंचकर हमने खाना खाया और सो गया। बेटे गुड मॉर्निंग। बेटे এতিয়া কৰিবলৈ যাব জাম্পিং। বেটি জাম্পিং কৰিবলৈ যা, তুমি পিন্ধি আহিবা যে। दोस्तों, अभी तक आपने डोंग सीरीज़ का पहला 4 एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कीजिए। मैंने वहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। अपने बच्चों को यात्रा का आनंद लेते देखकर मुझे सबसे अधिक खुशी होती है। मुझे अपने परिवार के साथ यात्रा करना पसंद है, अकेले नहीं। इस डोंग यात्रा के लिए मेरी पत्नी पहले अनिश्चित थी, चिंतित थी कि हमारे बच्चे संघर्ष करेंगे, लेकिन मैंने उसे आने के लिए मना लिया। इनके बिना यात्रा पॉइंटलेस है। डिराक गेट पर भी सेना का जवान आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे थे कि बच्चों के साथ आप लोग डोंग जा रहे हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और हम लोगों ने मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, एक्चुअली यहाँ हम बच्चों वाला एकमात्र परिवार है। यह एक साहसिक कार्य है जिसे हम एक साथ संजो कर रखेंगे। आखिर तक वीडियो को देखने वाले सभी को धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।
मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। सी यू। Everybody.